नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्य की सबसे बेहतरीन तैयारी के लिए ये किताब रामबाण है। इसे आज ही पढ़ें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल देवेंद्र नरुका ऑल बुक सॉल्यूशन पर। आज हम राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में देखेंगे। देखिए, अपने राजस्थान में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। एक क्षेत्रीय लोक नृत्य जो क्षेत्र विशेष में होता है, दूसरा जनजातियों द्वारा लोक नृत्य किया जाता है। हम सबसे पहले क्षेत्रीय लोक नृत्य देखेंगे, उसमें भी हम घूमर देखेंगे। देखो घूमर के बारे में। हमारा यह घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। यह नृत्यों का सिरमौर व लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं। घूमर केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और गणगौर पर्व पर सर्वाधिक किया जाता है। ये देखिए, अपने को नृत्य का शुद्ध रूप राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए घूमर नृत्य को रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है, जिसे सवाई कहते हैं। जब ये डांस करते हैं तो 8 अंक का निर्माण होता है, जिसे हम सवाई कहते हैं। यह या इस नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया है। नृत्य में लहंगे की घूम, लहंगे का बॉर्डर गोल गोल घूमने के कारण यह घूमर नृत्य कहलाया। इसमें हम महिलाएं गोल गोल नृत्य करती है, इसलिए घूमर नृत्य कहलाया। इसमें नृत्य की विशेषता है कि इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। क्या? हाथों का लचकदार संचालन। हम घूमर नृत्य में ढोलक, नंगाड़ा, मजीरा और शहनाई वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। क्या क्या? ढोलक, नंगाड़ा, मंजीरा और शहनाई। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और इसको बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी, जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी, ने मुंबई में की। घूमर के 3 प्रकार प्रचलित है। पहला घूमर जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, दूसरा लूर जो गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, उसमें भी ओनली महिलाएं करती है, और झुमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाता है। अब हम कच्ची घोड़ी लोक नृत्य देखेंगे। हमारा दूसरा लोक नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। यह शेखावटी क्षेत्र में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। शेखावटी अर्थात चूरू, झुंझुनू और सिक्कर, यह शेखावटी में किया जाता है। यह व्यवसायिक लोक नृत्य है। व्यवसाय का मतलब होता है पैसा कमाने के लिए यह लोक नृत्य किया जाता है। क्या? पैसा कमाने के लिए। दूसरा, यह विवाह पर किया जाता है और इसमें झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? झांझ वाद्य यंत्र। अपने को 4 बातें ध्यान रखनी है। शेखावटी में किया जाता है, व्यवसाय लोक नृत्य है, विवाह पे किया जाता है और झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें ढोल, बांकिया, थाली वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें पुरुष कमर पर नकली काठ की गोड़ी बांधते हैं, वह आगे पीछे बढ़ते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियाँ खिलने बंद होने का आभास होता है। ये देखिए, अपने ऐसे कच्ची घोड़ी लोक नृत्य किया जाता है, जिसपे अपने अपने ऊपर नकली काठ की गोड़ी बांधते हैं। ठीक है। अब हमारा अगले लोक नृत्य अग्नि लोक नृत्य। इसका उद्गम हुआ था कत्रियासर बीकानेर में। यह जसनाती संप्रदाय का नृत्य है। पुरुषों द्वारा ददकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। अंगारों के ढेर को धूना कहते हैं। जो अंगारों का ढेर है साथियों, इसको हम कहते हैं धूना। और नृत्य करते समय फत्ते फत्ते का उच्चारण करते हैं। अब हमारा अगले नृत्य है ढोल नृत्य। यह जालौर का नृत्य है। यह ढोल, भील, माली जाति के पुरुषों द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ किया जाता है। साथियों, इसको नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को दिया जाता है। और ये अपना ढोल साथियों थाकना शैली में बजाया जाता है। कौन से में? थाकना शैली में अपने इस ढोल को बजाते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि ढोल को कौन से शैली में बजाते हैं, सॉरी कौन सी शैली में बजाते हैं? थाकना शैली में। अब हम गुडला लोक नृत्य देखेंगे। यह जोधपुर में महिलाओं द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। क्या? जोधपुर में महिलाओं द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह गुडला नृत्य किया जाता है। यह रावसातल देव के काल में शुरू हुआ। ये चित्रित मटका होता है। इसमें देखो चित्रित मटका होता है, जिसमें दीपक जलता है। मटके को गुडला कहते हैं। रूपायन संस्थान बोरुंदा के कोमल कोठारी ने नृत्य का संरक्षण दिया।
अब हम 13 ताली नृत्य देखेंगे। यह कामर जाति के महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। इसका उद्गम पादला गांव पाली से हुआ। यह भी व्यवसायिक नृत्य है, यह भी पैसों के लिए किया जाता है। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है चौथारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल और चिमटा साथियों। इसके मुख्य कलाकार मांगीबाई, मोहिनी और लक्ष्मण दास कांबड़ है। क्या 13 ताली नृत्य के मुख्य कलाकार मांगीबाई, मोहिनी और लक्ष्मण दास कांबड़ है। इस नृत्य में 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहनियों में और 2 हाथों में कुल 13 मंजीरे पहनकर महिला बैठकर नृत्य करती है। वह पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। देखिए इस प्रकार 9 तो दाएं पैरों में, 2 कोहनियों में, 2 हाथों में कुल 13 मंजीरे पहनकर महिला बैठकर नृत्य करती है, पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं इसके अंदर। अब हम साथियों चरी नृत्य देखेंगे। ये किशनगढ़ अजमेर में गुज्जर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सिर पर चरी और टोकनी रखकर नृत्य करते हैं। देखो चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। ये देखो कपास के बीज। इस नृत्य के मुख्य कलाकार फल्गु बाई जो किशनगढ़ की है, सुनीता रावत और श्री मोहन गौड़ किशनगढ़ के हैं। अब हम भवाई नृत्य देखेंगे। यह उदयपुर क्षेत्र में भवाई नृत्य किया जाता है। इसके प्रवर्तक बागाजी नागोजी अजमेर के हैं। भवाई जाति द्वारा किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों करते इस नृत्य को। यह भी व्यवसाय नृत्य है, अर्थात पैसे कमाने के लिए किया जाता है। इसमें देखो सिर पर 7 या 9 मटके रखकर नृत्य करते हैं। गिलास, थाली, प्लेट पर नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाना क्रियाएं करते हैं। इसके मुख्य कलाकार रूप सिंह शेखावत है, अस्मिता काला जयपुर की, श्रेष्णा सोनी, दयाराम, तारा शर्मा, कृष्णा व्यास संगानी अपने भवाई नृत्य के मुख्य कलाकार हैं। अब हम देखेंगे गिद्दड़ नृत्य। ये शेखावटे का नृत्य है। होली के त्योहार पर करते हैं। महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं, जिन्हें गणगौर मेरी कहा जाता है। जो महिला है ये महिला नहीं पुरुष है। महिला की भूमिका पुरुष निभाते हैं, अर्थात ये पुरुषों का लोक नृत्य है। इसमें मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा है। जो अपने गिद्दड़ नृत्य है यह स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः साधु, शिकारी, शेर शटानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर, रामकृष्ण के स्वांग करते हैं। इनमें अलग अलग स्वांग करते हैं। और हमारा अगला लोक नृत्य है चंग नृत्य या डफ नृत्य। ये भी शेखावटी पर अर्थात चूरू झुंझुनू सिक्कर में होली पर चंग या डफ वाद्य यंत्र लेकर इस नृत्य को करते हैं। देखो अब हम देखेंगे बम नृत्य। ये भरतपुर अलवर का नृत्य है। फाल्गुन माह होली में नई फसल आने की खुशी में इस नृत्य को किया जाता है। नगाड़ा अर्थात बम, इसे कहते हैं साथियों नगाड़ा या बम। वाद्य यंत्र के साथ रसिया गीत गाते हैं, इसलिए इसे बम रेशा नृत्य भी कहते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे नार नृत्य। यह मांडगढ़ भीलवाड़ा का नृत्य है। नृत्य का आरंभ खुर्रम अर्थात साजा के समय नृत्य हुआ था। इसमें नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नार सिंगों का शेर का स्वांग करते हैं। होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है ये नार नृत्य। अब हम देखेंगे डांडिया नृत्य। ये मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है। गीतों में बडली गांव जोधपुर की बिरजा गुणगान किया जाता है साथियों। अब हम देखेंगे गरबा नृत्य। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रों पर मूल रूप से गुजरात का है, अर्थात यह गुजरात का है, लेकिन गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रों पर किया जाता है गरबा नृत्य। ये देखो इससे। अब बिंदुरी नृत्य झालावाड़ में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। क्या झालावाड़ में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर। देखो डांग नृत्य नाथ द्वारा में होली पर्व पर स्त्री पुरुष करते हैं। इसमें ढोल, थाली, मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे लांगुलिया नृत्य। कैला देवी माता मंदिर पर मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है नृत्य।
अब भैरव या इसे मेरु नृत्य भी कहते हैं। ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र नहीं बनने वाला नृत्य करता है इसमें साथियों, कि ब्यावर में बादशाह मेला निकलता है, उसमें बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र नहीं बनने वाला यह नृत्य करता है। अब हम इसे देखेंगे झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूम्बर नृत्य जालौर में होली पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। पैजन नृत्य बागड़ में दीपावली के अवसर पर किया जाता है। झांझी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं द्वारा किया जाता है और सुकर नृत्य दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। अब साथियों हम लोक नृत्य में अब हम जनजातीय लोक नृत्य देखेंगे। जनजाति भील ग्रासी आदि द्वारा जनजातीय नृत्य देखेंगे। अब हम साथियों जनजातीय लोक नृत्य में भील जनजाति के नृत्य देखेंगे। उसमें पहला अपना गौरिया इसे राय नृत्य करते हैं। यह मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। ये साथियों शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। जो ना लोक नृत्य भील ये शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। माता पार्वती के पात्र गौरी के कारण इसका नाम गौरी पड़ा। माता पार्वती के पात्र को इसमें राय कहते हैं। शिव को पुरिया या बुढ़िया कहते हैं। जो नृत्य का मुख्य पात्र होता है उसे कहते हैं। इसमें झामट्या नाम का पात्र कविता बोलता है, उसे दोहराने वाला खटखटिया कहलाता है। इस नृत्य का सूत्रधार कुटकुटिया होता है। कुटकुटिया अन्य पात्रों को खेले या खेला कहते हैं। गौरी के नर्तक मुख्य पात्र पुरिया के चारों ओर थाली और मांदल के साथ नृत्य करते हैं। जो अपना गौरी लोक नृत्य है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इसे लोक नाट्य का मेरु नाट्य कहते हैं। देखो इसे अब साथियों हम गेर नृत्य देखेंगे। होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गेर तथा नृत्य करने वाले को गेरे करते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें ढोल, बांकिया, थाली। नृत्य के हाथ में छड़ी होती है जो खांडा कहलाती है। क्या छड़ी खांडा कहलाती है। और इसमें जो ये पोशाक पहनते हैं उसे ओंगी कहते हैं। ये नृत्य अपने मेवाड़, उदयपुर, कन्नाना गांव, बालोतरा का प्रसिद्ध है। नृत्य के समय पैरों में रमजोल या घुंघरी पट्टी पहनते हैं और अपने तलवारों की गेर मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। अब हम हाथी मना लोक नृत्य देखेंगे। पुरुष विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवारों को घुमाते हुए नृत्य करते हैं, अर्थात साथ ही इसमें नकली युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है हाथी मना नृत्य में। अब द्विचक्री लोक नृत्य पुरुष व महिला विवाह पर 2 चक्र बनाया करते हैं। पुरुष अलग महिला अलग 2 चक्र बनाकर इस लोक नृत्य करते हैं, इसलिए इसका नाम द्विचक्री लोक नृत्य पड़ा। अगला नृत्य अपने नेजा। ये बिलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। लड़कियां हाथों में छड़ी या कोरडे लेकर नारे उतारने वाले पुरुषों पर मारती है साथियों इस लोक नृत्य में। अब हम भील जनजाति के अन्य नृत्य देखेंगे। युद्ध नृत्य और घुमरा नृत्य ये भील जनजाति के नृत्य हैं। अब हम ग्रासिया जनजाति के नृत्य देखेंगे। पहला अपना वालर। ये ग्रासिया महिला और पुरुष अर्थात महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, ये बिना वाद्य यंत्र का लोक नृत्य होता है। बाहर के अर्धवर्ध में पुरुष व अंदर के अर्धवर्ध में महिला नृत्य करती है इसके अंदर। अपना ग्रासिया जनजाति का अगला नृत्य है कूद नृत्य। यह भी बिना वाद्य यंत्र के करते हैं और महिला पुरुष ताली बजाते हैं इसके अंदर। अपने ग्रासिया के अन्य नृत्य हैं लूर, मोरिया, मांदल, ज्वारा, गौर, रायण और गरबा। क्या क्या लूर, मोरिया, मांदल, ज्वारा, गौर, रायण और गरबा। अब हम कंजर जनजाति के नृत्य देखेंगे। पहला चक्री नृत्य। बूंदी कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित युवतियां चक्राकार नृत्य करती है।
अपना कंजर जाति का अगला नृत्य दाक्कड़ नृत्य, हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं इसके अंदर। फिर अपना लाठी नृत्य, ये हाड़ौती क्षेत्र में करते हैं। अब हम साथियों कालबेलिया जाति के लोक नृत्य देखेंगे। पहला कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। खंजरी, पूंगी, डफली, गुरालियों, वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। कालबेलिया नृत्य, स्नेक चार्मर डांस को, कालबेलिया नृत्य को साथियों स्नेक चार्मर डांस कहते हैं। 2010 में 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा कोटड़ा गांव अजमेर की थी। अपना अगला लोक नृत्य है संक्रिय लोक नृत्य। ये भी अपने कालबेलिया लोक नृत्य है। ये प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। युगल नृत्य अर्थात पुरुष और महिला दोनों का नृत्य है। ये पनिहारी नृत्य, ये पनिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य, ये भी महिला पुरुष दोनों का नृत्य है। अपने कालबेलिया जाति के अन्य नृत्य हैं बागड़िया या इंडोनी। अब हम शहरी जनजाति लोक नृत्य देखेंगे। पहला शिकारी, लहंगी। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, कौन सा शहरी जनजाति का लोक नृत्य है, कौन सा बिलो का है, कौन सा ग्रासियों का है। शहरिया के हैं शिकारी या लहंगी, सांग जो युगल नृत्य है, बिस्वा केवल महिलाओं द्वारा, और जेला फसल पकाए के समय युगल नृत्य। अब सीधे सीधे नाम देखेंगे हम, जैसे कथोड़ी जाति के हैं होली और माउलिया कथोड़ी के, मीणा के रसिया, सूंगनी लोक नृत्य पाली में किया जाता है। फिर गुर्जर जाति के हैं चरी नृत्य और झूमर नृत्य। फिर मेवा जाति के लोक नृत्य हैं रतवई, रणबज्जा मेवात क्षेत्र में। अब हम बाहर जाति के नृत्य देखेंगे। बाल्दिया नृत्य जो गुम्मतु जाति व्यतीत करने वाली जाति है। क्या गुम्मतु जीवन व्यतीत करने वाली जाति है ये। अब हम नट जाति के नृत्य देखेंगे। कठपुतली जो अपने कठपुतली नृत्य मनोरंजन और सामूहिक मुद्दे उठाने के लिए प्रसिद्ध है। ये अपने विशेषकर उदयपुर में किया जाता है। अब हम बंजारा जाति के नृत्य देखेंगे। मछली नृत्य, क्या मछली बंजारा, इसे याद रखो मछली बंजारा। अन्य नृत्यों में अपना थाली नृत्य जो बाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है। राड नृत्य वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है। अब हम कथक नृत्य देखेंगे। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। इसके प्रवर्तक भानोजी महाराज हैं। प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज जी हैं। अन्य कलाकार पंडित बाबूलाल चूरू के और प्रेरणा श्रीमाली बांसवाड़ा की है। नर्तकी की कथक शैली का आदिम घराना अपना जयपुर घराना है। लखनऊ घराना, बनारस घराना भी कथक के घराने हैं। फिर आखिरी में कि भवाई नृत्य, कच्ची गोड़ी नृत्य और तेरताल नृत्य तीनों व्यवसायिक नृत्य अर्थात पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं। तो साथियों ये था आज का हमारा वीडियो। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।